नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी विद पवन सैनी राजस्थान में। हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काव्य शास्त्र के अध्याय रस को पढ़ रहे थे। आज हम हमारे रस के पार्ट 3 में प्रवेश करेंगे। इससे पहले हम रस की उत्पत्ति और रस के अवयव या रस के अंग कहें उन्हें पढ़ चुके हैं। रस के 4 अंग थे: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अनुभाव तक का अध्ययन हम पिछले अध्यायों में कर चुके हैं, पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम भाग 3 के अंतर्गत संचारी भावों को पढ़ेंगे। संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव संचारी अथवा व्याभिचारी, ये भाव पानी के बुलबुले के समान स्थायी भावों को बीच बीच में जागृत करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। इसी कारण इन्हें संचारी भाव की संज्ञा दी गई है। इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है, फिर भी सामान्य तौर पर देखें तो इनकी संख्या 33 मानी गई है। आचार्य भरत मुनि ने इन्हें व्याभिचारी नाम दिया और नाम क्यों दिया कि जिस प्रकार व्याभिचारी पुरुष व्याभिचार करने के पश्चात चला जाता है, उसी प्रकार ये भाव भी स्थायी भाव को जागृत करने के बाद चले जाते हैं, इसलिए इन्हें व्याभिचारी नाम दिया गया था। इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य में इन्हें 33 माना गया है। इसके अलावा अलग अलग विद्वानों ने इसके अतिरिक्त भी अन्य संचारी भाव माने हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट को भी नया संचारी भाव माना है, लेकिन सार्वभौमिक रूप से इनकी संख्या कितनी है? 33। विबोध या प्रबोध, निद्रा से जागने के बाद की स्थिति। विषाद, मन का हतोत्साहित होना। विषाद कब होता है? जब आप अपने आप को या अपने मन को हतोत्साहित कर लेते हैं, यानी हार स्वीकार कर लेते हैं, तब आपका मन हतोत्साहित हो जाता है और उस स्थिति को क्या कहेंगे? विषाद। और ये मुख्य रूप से किसके अंतर्गत होगी? करुण रस के अंतर्गत। व्रीड़ा, व्रीड़ा का शाब्दिक अर्थ है लज्जा। स्त्री द्वारा पुरुष को देखने के बाद या अनुचित कार्य करने के बाद जो मन में लज्जा का अनुभव होता है, उसे ही क्या नाम दिया गया है? व्रीड़ा। वितर्क, तर्क से या सोच समझकर संदेह का निवारण करना। जब आप तर्क के साथ अपना कोई उत्तर देते हो, समस्याओं का निवारण करते हो, तो उसे वितर्क नाम दिया गया है। व्याधि, व्याधि अर्थात रोग। मन में उत्पन्न हमारा कोई दुख या संताप क्या कहलाता है? व्याधि। अमर्ष, अमर्ष यानी प्रतिशोध अथवा बदला लेने की भावना, और मुख्यतः किस रस में होती है? रौद्र रस में। रे नृप बालक काल बस बोलत नहीं संभाल, ये रामचरितमानस की एक पंक्ति है, जिसके अंतर्गत परशुराम लक्ष्मण को बोलते हैं कि तू काल के वशीभूत होकर के संभाल करके नहीं बोल रहा है, यानी अब वो उससे बदला लेने की बातें कर रही हैं। असूया, असूया अर्थात दूसरे का उत्कर्ष सहन ना करना और उसे हानि पहुंचाने की चेष्टा करना। अवहित्था, अवहित्था होता है भय, हर्ष अथवा गौरव से उत्पन्न भावों को चतुराई के साथ छिपा देना। अपस्मार, अपस्मार है मानसिक संताप से उत्पन्न रोग। जब हम मन से दुखी हो जाए और उससे हमारा शरीर भी दुखी होने लगे, तो उसे हम कहेंगे अपस्मार, यानी मानसिक संताप से उत्पन्न जो व्याधि है उसे ही कहा गया है अपस्मार। मरण, मरण क्या है? मृत्यु से एक दिन पहले की स्थिति को मरण नाम दिया गया है। मति, शास्त्र ज्ञान से भ्रम का निवारण करना। मरण के उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे खाकर भी बार बार झटके, क्यों प्राण अभी तक है अटके, हे जीव चलो अब दिन बीते, हे राम हे लक्ष्मण हे सीते।
राजा दशरथ की स्थिति का वर्णन किया गया है, यानी मृत्यु से ठीक पहले उनकी जो स्थिति थी उस स्थिति का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। वही स्थिति कहलाएगी मरण। मद की बात कर ले तो मद अर्थात शराब, रूप, धन और यौवन का जो नशा है उसे ही मद का नाम दिया गया है। मति, मति अर्थात शास्त्र ज्ञान से भ्रम का निवारण करना। अच्युत तब उपदेश सो मोह गयो सब खोई, भाग्यो संशय अब हरे करी हो कहीं हो सोई। यानी उपदेश प्राप्त करके मेरे मन से सारा मोह था वो सब चला गया, सारे संशय थे वो खत्म हो गए। अब चाहे कुछ भी करे, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। यानी शास्त्र ज्ञान के द्वारा मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होना, उसके भ्रम का निवारण होना क्या कहलाएगा? मति। मोह, वस्तु के यथार्थ ज्ञान का अभाव। किसी चीज़ का सही तरीके से हमें ज्ञान नहीं है और हम उसके प्रति मोह को उत्पन्न कर लें। यानी हर वस्तु इस दुनिया में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन व्यक्ति उस मृत्यु को अनिश्चित मान करके हमेशा मोह के जंजाल में पड़ा रहता है। उग्रता, मन में उत्पन्न निर्दयता का भाव। अपराध, अनिष्ट और अपमान के द्वारा जो निर्दयता का नाम ही उग्रता नाम दिया गया है। जैसे अति रीस बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। अति क्रोध के साथ कठोर वचन बोलते हुए परशुराम जी बोले, हे जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा है? बेगी दिखाऊ मूढ़ न तू आजू, उलटही मही जह लगी तब राजू। तो इस प्रकार इन्होंने उग्रता के साथ, क्रोध के साथ अपनी बात रखी है। निर्दयता का इनमें भाव है कि अगर धनुष तोड़ने वाला मेरे सामने आज आ गया तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। इस तरह का जो भाव है वो उग्रता में आता है। उत्सुकता, किसी को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा। आपके मन में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा है, किसी के दर्शन करने की अभिलाषा है और वो रुक नहीं रही, तो उसका नाम दिया गया है उत्सुकता। उन्माद, उन्माद यानी प्रिय के वियोग अथवा धन के नाश होने पर। आप किसी से प्रेम करते हो और उसकी मृत्यु हो जाए, आपको वो छोड़ करके चला जाए, या आपके पास धन की समाप्ति हो जाए, उसके बाद आपका मन भटकता है, किसी अन्य चीज़ में नहीं लगता, उस स्थिति को नाम दिया गया है उन्माद। ये मुख्यतः वियोग, श्रृंगार अथवा करुण रस में होता है। इसमें व्यक्ति की स्थिति पागल के समान बन जाती है। गर्व, स्वयं को दूसरों से होशियार बताना। आप स्वयं पर गर्व करोगे, कब करोगे? जब अपने आप को दूसरे से बड़ा बताओगे। यानी ये मेरे सामने तुच्छ लगता है, यानी स्वयं को बड़ा बनाने का प्रयास करना, वही है गर्व की अनुभूति। रूप, धन और त्याग विद्या बल के कारण यह आती है, जिसके व्यक्ति अपने आप को दूसरों से होशियार समझता है, किसी के कहने पर ध्यान देता है। जैसे कि एक कथन आता है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जान मुझे, यमराज से भी सदा युद्ध में प्रस्तुत मान मुझे। अभिमन्यु अपनी पत्नी से कहता है कि मैं सत्य कह रहा हूँ, तू मुझे किसी से कम मत समझ, यानी मैं यमराज से भी पहले युद्ध में प्रस्तुत हो सकता हूँ। इस प्रकार स्वयं को बड़ा बताने का प्रयास करना। ग्लानि, ग्लानि अर्थात मन में उत्पन्न खिन्नता और हीनता का भाव ही ग्लानि कहलाता है। चिंता, इच्छित वस्तु की अप्राप्ति। आप किसी चीज़ की इच्छा कर रहे हो और आपको प्राप्त न हो तो उसके प्रति जो मन में व्याकुलता पैदा होती है वही चिंता का रूप ले लेती है। और चिंता को जयशंकर प्रसाद ने अभाव की चपल बालिका बताया है। अब यानी किसी चीज़ की कमी है, कमी यथार्थ अभाव है, तो उस अभाव की चपल बालिका को ही चिंता नाम दिया गया है। चपलता, चपलता अर्थात मन का स्थिर न होना। हमारा मन कहीं भी एक जगह टिका हुआ नहीं है। प्रेमाधिक्य या विरोधाधिक्य के कारण ऐसा होता है। जब प्रेम अधिक होता है या विरोध अधिक होता है तब हमारा मन है वो अस्थिर हो जाता है और उसे ही चपलता नाम दिया गया है। शंका, भावी अनिष्ट की आशंका। शंका कब होती है? मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है, यानी होने वाले बुरे की आपको आशंका हो रही है, उसे ही शंका नाम दिया गया है। उदाहरण के रे मित्र, आज मेरा मन न जाने कहाँ क्यों व्यस्त है, पल पल अपशकुन करता मुझे त्रस्त है। यानी मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अप्रिय घटना घटित होने वाली है, तो वो सब किस में आएगी? शंका में। श्रम, व्यायाम अथवा रात्रि जागरण से। आप व्यायाम करते हो, मेहनत करते हो, या रात्रि में जागरण के अंदर अपनी निद्रा निकालते हो, तो उससे जो मन में दूसरे दिन खिन्नता का भाव पैदा होता है वही श्रम कहलाता है। स्वप्न,
निद्रा में विषय का अनुभव करना। सोते हुए अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के सपने देखकर स्वयं को संतुष्ट करना ही स्वप्न के अंतर्गत आता है। स्मृति यानी याद, सादृश्य ज्ञान से पहले अनुभूत सुख और दुख का स्मरण करना। आपको स्थिति का ज्ञान नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में सोच करके, उसके बारे में उसे याद कर करके एक सुख और दुख का अनुभव कर रहे हो, तो वो स्मृति के अंतर्गत आती है। आलस्य, काम न करने की इच्छा। आवेग, मानसिक व्याकुलता। निर्वेद, अपने आप को धिक्कारना, स्वयं को धिक्कारना, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, यानी स्वयं के ऊपर ही व्यक्ति को दुख होने लगता है, मैंने ये काम क्यों किया, तो वो है निर्वेद। निद्रा, परिश्रम या नशे से सो जाना। जड़ता, किंग कर्तव्य विमूढ़, अर्थात क्या करे और क्या न करे इस प्रकार की स्थिति है, वो जड़ता कहलाती है। त्रास, किसी भीषण वस्तु, भयानक वस्तु के दर्शन से जो भय उत्पन्न होता है उसे ही त्रास नाम दिया गया है। त्रास का ही दूसरा नाम भय है। प्रकृति त्रस्त थी, भूतनाथ ने नृत्य विकम्पित पद अपना, उधर उठाया भूत सृष्टि, सब होने जाती थी सपना। तो इस प्रकार का जो काव्य है ये हमें भय का अनुभव कराता है। दैन्य, दुख दरिद्रता के कारण अपने प्रति उत्पन्न हीनता का भाव। धृति, धृति यानी धैर्य या संतोष का भाव। और हर्ष, अभीष्ट जन या वस्तु के मिलन से मन में उत्पन्न प्रसन्नता ही हर्ष है। जैसा कि मैंने बताया कि रस CBSE द्वारा पाठ्यक्रम में 4 अंकों का निर्धारित किया गया है और इस वीडियो के चारों पार्ट आपको 4 अंक प्रदान करेंगे। भाव अनुभूति और रस अनुभूति, इसमें एक सामान्य अंतर पाया जाता है। अधिकांश लोग इसे एक समान समझते हैं। इस अंतर को एक बार देख लेते हैं। भाव की अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन रस की अनुभूति केवल सहृदय व्यक्ति को ही होगी, अर्थात जिसके मन में भाव उमड़ेंगे उसी को रस की प्राप्ति होगी, लेकिन भावों की अनुभूति किसी को भी हो सकती है। भाव अनुभूति में सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण तीनों हो सकते हैं, परंतु रस अनुभूति में केवल और केवल सतोगुण ही पाया जाता है। भावानुभूति सुखात्मक और दुखात्मक दोनों होती है, लेकिन रस की अनुभूति हमेशा सुखात्मक ही होती है। भाव स्वतंत्र और निरपेक्ष नहीं होते हैं, जबकि रस है वो स्वतंत्र होते हैं। भाव की अनुभूति लौकिक है, लेकिन रस की अनुभूति क्या है? अलौकिक, वो लोकोत्तर यानी लोकों से भी परे है। अब बात कर ले रसों की। प्रारंभ में हिंदी साहित्य में रस की संख्या 9 ही मानी गई थी, लेकिन बाद में वत्सल और भक्ति को भी रस स्वीकार कर लिया गया और इनकी संख्या हुई 11। तो अगर प्रश्न सीधा सा आता है प्रारंभ में रसों की संख्या कितनी थी, तो आपका उत्तर बनेगा 9। वर्तमान में कितनी है? तो 11। स्थायी भाव और रस एक दूसरे के पूरक हैं। बात कर लेते हैं रसों की संख्या, इनके नामों की और इनके स्थायी भावों की। श्रृंगार रस, स्थायी भाव है रति अथवा प्रेम। हास्य रस, स्थायी भाव है हास। करुण रस, स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध। वीर रस, स्थायी भाव उत्साह है। विभत्स, स्थायी भाव जुगुप्सा अथवा घृणा। भयानक, स्थायी भाव भय। अद्भुत रस, स्थायी भाव विस्मय। शांत रस, स्थायी भाव निर्वेद अथवा शम। वत्सल रस, स्थायी भाव वात्सल्य। भक्ति रस, स्थायी भाव भगवद विषयक रति। बात करते हैं श्रृंगार रस की। इस रस का स्थायी भाव है रति, अर्थात प्रेम। रति का सामान्य अर्थ है किसी प्रिय व्यक्ति की ओर मन का झुकाव होना। नायक और नायिका के परस्पर देखने से उनके हृदय में उपस्थित रति अथवा स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से श्रृंगार रस में बदल जाता है। इसके 2 भेद किए गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, इसमें नायक नायिका के प्रेम पूर्ण विविध कार्यों, मिलन और वार्तालाप, दर्शन आदि का वर्णन किया जाता है। वियोग श्रृंगार, इसमें प्रेमी प्रेमिका के विरह का वर्णन होता है, पुरानी प्रेममयी यादें वर्णित की जाती है। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को अति रमणीय और मनोरम मानते हुए इसे रसों का राजा कहा है और इसे रस राज की संज्ञा दी गई है।
तो रसों का राजा किसे कहा गया है? श्रृंगार रस को। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सवे सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। राम के रूप को जब जानकी निहार रही थी तो वह लज्जा के वशीभूत होकर के पानी के अंदर ही अपने कंगन के और कंगन में लगे नगों की परछाई को देखने लगी। याते सवे सुध भूल गई, और वो यह देख करके सारी सुधि भूल गई और एक पल भी अपनी नज़रों को अलग न कर सकी। सीता जी किसके रूप को निहार रही है? राम के रूप को। लज्जा के कारण गर्दन नीची कर ली उन्होंने, और उनकी आंखों से यह दृश्य बार बार दूर भी नहीं होता। स्थायी भाव क्या बनेगा? रति। विषय आलम्बन, विषय जिसको देख करके भाव जागृत होंगे, तो विषय सीता ने किसको देखा? भाव जागृत हुए राम को। किसके हृदय में होंगे? तो वो आश्रय आलम्बन कहलाएगा, तो सीता के हृदय में। उद्दीपन यानी विषयालंबन की चेष्टाएं, तो विषयालंबन कौन था? राम। तो राम ने जो चेष्टाएं की है वो विषयालंबन में आएगी, जिनकी वजह से आश्रय आलंबन का स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। अनुभाव सीता की चेष्टाएं आएगी, जो कि कायिक और सात्विक हुई है, सुधि भूल गई, एक टक देखती रही। श्रृंगार रस, जैसा कि कहा था कि श्रृंगार के दो पार्ट, एक संयोग और एक वियोग। संयोग अर्थात जुड़ाव और वियोग अर्थात अलग होना। तो वियोग श्रृंगार, इसे विप्रलंब श्रृंगार नाम भी दिया गया है। इसमें प्रेमी और प्रेमिका के विरह का वर्णन किया गया है। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो ही हो, मेरे ही की बात। एक प्रेमिका का प्रेमी उससे दूर चला गया है, तो वो पत्रों के माध्यम से बात कर रही है कि मेरे द्वारा कागज़ के ऊपर लिखना भी मुझसे नहीं बन रहा है, और मैं संदेश लिखते हुए भी लज्जा अनुभव कर रही हूँ। अब तो हृदय की हालत इस प्रकार की है कि बिना कहे ही तेरा हृदय मेरी बात सुन लेता है और मेरा हृदय तेरी बात को सुन लेता है। तो कवि बिहारी का प्रसिद्ध दोहा है ये। इन्होंने नायक और नायिका के विरह का वर्णन किया है। नायिका की हालत के बारे में बताया है कि प्रियतम को संदेश नहीं लिख पा रही, और मन ये मन कह रही है कि तेरा हृदय मेरे हृदय की सारी बात कह देता है, अर्थात विरह सहन करना मुश्किल हो चुका है। भाव वही है प्रेम का, रति। लेकिन विषयालंबन कौन है? नायक। आश्रयालंबन कौन है? नायिका। उद्दीपन विभाव है, प्रेम भरी यादें, जिसको याद करके उसके हृदय में प्रेम का भाव जगा। और अनुभव क्या है? नायिका की चेष्टाएं, जो कि वो कह करके बता रही है, यानी वाचिक। कुछ उदाहरण है जो आपके फायदेमंद रहेंगे। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहिनी हंसे, देन कहे नटी जाए। कि बातों की लालची राधा ने भगवान कृष्ण की मुरली को छुपा लिया। जब देने की कह रहे हैं तो वो कि तुम्हारे पास है, तो राधा सौगंध खाती है, मेरे पास नहीं है। बोहिनी हंसे, और अपनी बाहों की एक मुस्कान प्रकट करती है, और जब उसे देने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देती है। यानी संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। निच दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। सूरदास का पद है, जिसमें गोपियों और कृष्ण के प्रेम के वर्णन की बात की गई है, लेकिन वियोग श्रृंगार है, क्योंकि गोपियाँ विरह में ये बातें कह रही है कि जिस दिन से कृष्ण यहाँ से गए हैं उस दिन से हमारे नैन बरसात के जैसे बरस रहे हैं, और हमारे नैनों में हमेशा वर्षा ऋतु बनी रहती है। कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन से ही बात। ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। तेरी आँखों में मुझे एक जंगल नज़र आता है, जिसमें कहीं खो जाता हूँ मैं। अब और तुझसे क्या कहूँ, तू रेल सी गुजरती है और पुल सा थरथराता हूँ मैं। ये नायक और नायिका के प्रेम की बात की गई है, संयोग श्रृंगार। जब से तुमसे नज़रें मिली घायल से हो गए हम, ना दिन की सुध है और ना रात की, लगता है जैसे हैं ही नहीं हम। वियोग श्रृंगार की बात हुई है। जब से आप गए हों ये नज़रें एक पल ना सोई है, तुम्हारे इंतज़ार में ये आँखें हर पल रोई है। ये भी वियोग श्रृंगार है। इस प्रकार बहुत से उदाहरण आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। आप उन्हें देखिए, ढूंढने का प्रयास कीजिए। विषयालंबन देखिए, आश्रयालंबन ढूंढिए, उद्दीपन, विभाव, संचारी भाव पता लगाइए कौन सा है। हास्य रस। हास्य रस की बात करें तो विकृत आकार, प्रकार, वेशभूषा, वाणी और अनुचित आचरण करने से मनुष्य के हृदय में उपस्थित
हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से हास्य रस में परिणित हो जाता है। उदाहरण के जैसे देखें, कब हंसी आएगी? जब आपके सामने वाला व्यक्ति का आकार अलग हो, सामान्य से विभिन्न हो, उसकी वेशभूषा अलग हो, वो अलग तरह की वाणी बोलता हो, अनुचित आचरण कर रहा हो, तो उसको देखते ही आपको हंसी आएगी, उसको सुनते ही हंसी आएगी। तो हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अर्थात पढ़ते ही अपने आप हंसी आती है। तो एक विचित्र प्राणी का वर्णन किया गया है जिसकी आकृति अलग है। तो विषयालंबन कौन हुआ? जिसको देख करके हंसी आई, विचित्र प्राणी। आश्रय लंबन कौन है? जो भी उसे देख रहा है, दर्शक। उद्दीपन क्या है? जो विचित्र प्राणी जिस प्रकार की चेष्टाएं करता है। और अनुभाव क्या होंगे? दर्शक की चेष्टाएं और व्यवहार। दर्शक उसको देखकर किस प्रकार का व्यवहार करता है, वो सारी की सारी बातें किस में आएगी? हास्य रस में। जैसे कुछ उदाहरण है इसी के। बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। पैसा पाने का तुझे बतलाता हूँ प्लान, कर्ज लेकर बैंक से हो जा अंतर्धान। यानी हर दोहे में या हर पंक्तियों में आपको हंसी, चेहरे पर हंसी लाने का प्रयास होता है। वहाँ पर सभी पर कौन सा रस पाया जाएगा? हास्य रस। जे ही दिशी बैठी नारद फूली, जिस दिशा में बैठकर नारद फूला नहीं समा रहा था, सो दिशी ते ही न विलो की भूली। उस दिशा को तो कोई भी भूल नहीं पा रहा था। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाही। और ये नारद मोह की बात इसमें हुई है। पुनि पुनि मुनि, जो बार बार थे लोग उसे उकसा रहे थे कि आप आगे जाइए, देखी दशा हरिगण मुस्काही। और उस समय नारद की दशा को देख करके स्वयं भगवान भी मुस्कुरा रहे थे। अंग्रेजी से प्यार है, हिंदी से परहेज, ऊपर से है इंडियन, भीतर से अंग्रेज। महंगाई डायन भई, बेरोजगारी चुड़ैल, पैसे को नहीं समझिए अब हाथों का मैल। यानी हर दोहे में आपको हंसी की बातें कही गई है। जब सुख नींद का कड़ा तकिया इस सिर के नीचे आता है, तो सच कहता हूँ इस सिर में इंजन सा लग जाता है। यानी हर दोहे में, हर वाक्य में आपको किसकी बातें की गई है? हंसी की। तो यहाँ पर कौन सा होगा? वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।